Hello bachcho, let's read the question. The question says, what happens when an alkaline solution of potassium ferricyanide is treated with hydrogen peroxide? तो हमसे पूछा कि जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है उसके जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसको अगर ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 के साथ तो क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इनकी दोनों की रिएक्शन होती है तब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन between between potassium ferricyanide potassium ferricyanide and H2O2 ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अगर इसकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन दोनों की जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है वो होता क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ओके, इसका रिएक्शन कराने से पहले जरूरी है कि इसका हम फॉर्मूला देखें कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K3FeCN और CN की होल 6, ये होता है इसका फॉर्मूला के पोटेशियम फेरिसाइनाइड का। ओके, और हमें बोला कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में लेना है तो हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेते हैं KOH का, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, अल्कलाइन सॉल्यूशन किसका लेंगे हम, KOH का। अब देखते हैं अब जो रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी इन दोनों की। तो रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो K3Fe और यहाँ से आ जाएगा CN6, ठीक है, प्लस KOH प्लस H2O2। ओके, KOH किस लिए लिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं कि इनसे जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनता है K4FeCN6 ओके प्लस 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको बैलेंस करें इस रिएक्शन को तो बैलेंस करने पे क्या आएगा, यहाँ पर 2K3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ आ जाएगा 2KOH, इसलिए ये क्या बन जाएगा K4 और ये आ जाएगा 2, मतलब 8K हो गए, इस साइड में भी 8K हो गए और बाकी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड था यहाँ पर जाके क्या बन गया, यहाँ जाके क्या बना लिया, ये इसको बोलते हैं हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ओके। और ये हमारा पोटेशियम, ये क्या है हमारा पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और यहाँ पर जो जो Fe की है, Fe की जो वैलेंसी वो कितनी है, वो जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, वो है प्लस, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर है +2, इसलिए इसको बोलते हैं फेरिसाइनाइड और इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। ओके, अब यहाँ देखें जो एज ए रिजल्ट हुआ क्या इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल आर्गुमेंट अगर हम लिखें तो वो क्या होगा, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ओके इनटू O2 मतलब ऑक्सीजन गैस एंड reduces itself into पोटेशियम फेरोसाइनाइड ओके। अगर हम देखें कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है इसका तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि +3 से +2 में जा रहा है। और जो यहाँ पर जो H2O2 है, O2 का कितना है यहाँ से -1 और यहाँ जाके क्या हो गया 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, O2 का जो H2O2 है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो Fe है इसका हो रहा है यहाँ पर जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ से इस रिएक्शन का जो फाइनल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा कि जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑक्सीडाइज्ड
H2O2, ओके। और H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना रहा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।